टुडे आज मैं आप सबको इस बारे में बताना चाह रही थी कि हम प्रेगनेंसी में क्यों अल्ट्रासाउंड्स करते हैं और क्या क्या टेस्ट करते हैं। सो जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू, बिकॉज कई बार सबके मन में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि इतने टेस्ट क्यों, इतनी सोनोग्राफीज़ क्यों, क्या सोनोग्राफीज़ हमारे बेबी के लिए, हमारे लिए सेफ़ है। सो टू स्टार्ट विथ सोनोग्राफी जो होती है या जो फीटल मेडिसिन जो ब्रांच होती है, हम बहुत सोनोग्राफी पे डिपेंडेंट होते हैं। फीटल मेडिसिन मतलब कि जो बेबी वूम में डेवलप हो रहा है उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जो कि जेनेटिक हो सकती हैं, मतलब कि आनुवांशिक बीमारियां, स्ट्रक्चरल हो सकती हैं, मतलब कि किसी अंग की विकृति हो, ब्रेन में, हार्ट में, लिम्स में, किडनी में, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स। या कई बार आपने सुना होगा कुछ बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, जैसे कि थैलेसीमियाज, सिकल सेल एनीमिया, जिनमें बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है, या जो बच्चे दूसरे बच्चों से डिफरेंट होते हैं, स्पेशल बच्चे रहते हैं जिनकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं। इस प्रकार के फैमिलीज़ में जिनको ऐसे बच्चे हो चुके हैं, हम उन सबको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करने की हेल्प करते हैं। ऑफकोर्स हम सारी चीज़ें ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत एक्सटेंड तक हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जब आप खुद प्रेग्नेंट हो तब 3rd या 4th मंथ में कुछ स्पेशल टेस्ट आपको ऑफर करते हैं, जिससे हमें क्लू मिलता है कि आपको प्रेगनेंसी में ऐसा कोई रिस्क तो नहीं है। सो टू स्टार्ट विद, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स पे डिपेंडेंट होती है। सो ये कोई भी गामा रेडिएशन या एक्स रेज या सीटी स्कैन्स जैसे रेडिएशन नहीं होते हैं जो आपको या आपके बेबी को हार्म करेंगे किसी भी तरीके से। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। इसलिए कितने भी अल्ट्रासाउंड्स हों प्रेगनेंसी में, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। स्टैंडर्ड हम 4 अल्ट्रासाउंड्स तो सभी को बोलते हैं ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें हम पहला अल्ट्रासाउंड 2nd मंथ में करते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ वेलबींग देखते हैं बच्चे की, कि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं, हार्ट बीट डेवलप हुई है कि नहीं। और फिर जो हमारा 2nd स्कैन होता है, जिसको कि हम NT स्कैन बोलते हैं, जो कि 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें हम बेबी का ग्रोथ तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते ही हैं, बट अराउंड 90% प्रॉब्लम्स ऐसी जो बच्चों में हो सकती हैं, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 12 से 13 हफ्ते वाली सोनोग्राफी में ही पिक कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रॉब्लम्स पिक कर पाएंगे, हमारे पास आप 6th या 7th मंथ में सपोजिटली हमसे हेल्प मांगते हैं, हमारे हाथ बहुत बन जाते, क्योंकि हम नेचर के साथ नहीं प्ले कर सकते हैं। सो जो नेचर का कोर्स है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट का, हम उस सीमा में बन जाते हैं। तो इसीलिए 11 से 13 हफ्ते वाली जो विंडो है वो सबसे सेफ विंडो है हमारे लिए इंटरवेंशंस प्रोवाइड करने के लिए भी। जो 3rd सोनोग्राफी होती है, जिसको कि हम टारगेट स्कैन बोलते हैं या अनोमली स्कैन बोलते हैं, इस समय तक बच्चे का हार्ट और ब्रेन पूरी तरीके से काफ़ी कुछ विकसित हो जाता है, और कार्डियक प्रॉब्लम्स और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इस समय पे बहुत अच्छे से पिक कर पाते हैं। और इसके बाद जितने भी अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है या हाई रिस्क है। सो यदि लो रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, हम सीधे 8वें या 9वें महीने में भी सोनोग्राफी ऑफर कर सकते हैं। बट किसी भी कारण से अगर कोई प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, तो फिर हमें फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स भी आपको ऑफर करने पड़ते हैं। इसलिए कई बार कुछ लोगों को हम हर 4-4 हफ्ते में भी सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट अल्ट्रासाउंड्स इन प्रेगनेंसी। आई एम वेरी हैप्पी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या मैं आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ आज, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, सो भैया ने पूछा है कि यदि किसी कारण के से NT स्कैन नहीं हो पाए तो NT स्कैन की सीमा होती है 11 से 13 हफ्ते और 6 दिन तक की। तो यदि सपोज ये मिस हो जाता है, तो इसमें हम एक ब्लड टेस्ट, जिसको कि हम डबल मार्कर बोलते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड, दोनों को कंबाइन करके आपके लिए कुछ रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। यदि ये मिस हो जाता है, तो क्वाड्रुपल मार्कर में भी हम डाउन सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होती है, जो कि बच्चों में होने वाली सबसे कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम है। आपने कई बार ये स्पेशल बच्चों को देखा होगा, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट दूसरे बच्चों से अलग होते हैं। सो डाउन सिंड्रोम हमारे इंडिया में या किसी पे भी होने वाला सबसे कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हम सभी को स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमें अपनी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट इसके लिए ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। उसका इंसिडेंस अगर देखें तो 1% to 2% ऑफ एनी प्रेग्नेंट वुमन, मतलब किसी भी उम्र में, और ज़रूरी नहीं है कि किसी को फैमिली हिस्ट्री हो तो ही उनके घर में ऐसे बच्चे हो सकते हैं। सो हमारा एम यही रहता है कि हम आपको हेल्प करें जल्दी से जल्दी। किसी कारणवश नहीं हो पाए तो हमारे पास और टेस्ट भी होते हैं, बट फिर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस्ड होती हैं। तो हम आपको ऑफर करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो कि आपके लिए भी फ्रेंडली हो,
और जो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वो सही समय पे उसको एडवाइस करें। माय क्वेश्चन इज कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी बेबी को प्रॉब्लम्स आते हैं उसका जो आप रेमेडी देते हैं वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है या ओवर अ टाइम वो पूरे 9 मंथ्स के लिए चलता है? सो जेनेटिक प्रॉब्लम को हम कभी करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी गिव यू ऑफर्स कि आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ट्विंस में होती हैं, उनके लिए हम ज़रूर कुछ इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जैसे कई बार आई डोंट नो, आप लोगों ने सुना होगा कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो एक जैसे ट्विंस होते हैं और जो थोड़े अलग दिखने वाले ट्विंस होते हैं। इनके लिए अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर्स होती हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रेमेडीज़ के टर्म पे बात करें तो एरिथमियाज होते हैं जो कि हार्ट की रिदम से ग्रसित कुछ बच्चे होते हैं जो पेट के अंदर होते हैं, हम उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। आपका क्वेश्चन अगर मैं क्लैरिफाई कर पाई हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहे थे एग्जैक्टली। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो तो आप वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि उसको हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। रीज़न क्या होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है कि हम उसको कितना करेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन टेल यू कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये क्यों है, हम आपको इसके लिए सॉल्यूशंस बता सकते हैं। एंड इट इज़ योर चॉइस देन वेदर टू लिव विद इट और व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट प्रेगनेंसी पर्सन। ओके, थैंक यू। तो कुछ प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि बच्चे के पेट में अगर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है या लंग्स के आसपास पानी भर गया है तो हम इसके लिए आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कुछ शंट्स डाल के। कुछ ट्विंस होते हैं जिनमें कनेक्शंस होते हैं, हम उनको ब्रेक करके उनको सेपरेट ट्विंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के फीटल इंटरवेंशंस भी हम करते हैं। और आई थिंक अमेरिका और यूएस में और यूके में तो बहुत सारी फीटल सर्जरीज भी होती है। जैसा कि आपका क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब कि उनका रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, जिस कारण से स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है। उसका रिपेयर पॉसिबल होता है इन यूट्रो, मतलब जब बच्चा गर्भ में ही है उसको ऑपरेट करके वापस यूट्रस में रख देते हैं और फिर फर्दर 3-4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आगे चलती है। सो ये फीटल सर्जरीज होती हैं जो कि फ़िलहाल इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, बट हमारी कोशिश है कि हम अगले 1-2 साल में ज़रूर शुरू करेंगे इंदौर में। So we will be taking training for all these things, US और UK से, and I think the future is way ahead. Let's see कि हम आपको कितना ऑफर कर पाते हैं यहाँ पे। के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सुधी अरोरा सोनी मैम। वेरी कम्युनिकेटिव सेशन, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको बात नहीं करनी है, आपको डेफिनेटली बात करनी है। आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, तो जस्ट बी मोर इन्वॉल्व इनटू इट। बढ़ते हैं अपने फाग उत्सव को आगे ले जाते हुए। जैसे कि ये उत्सव है, हम यहाँ सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं और साथ में इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलेगी समय समय पर। तो आप सब तैयार हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए? प्लीज़ एक बार ज़ोरदार मुझे आवाज़ तभी आती है जब ज़ोरदार आवाज़ होती है, यू नो, जब सब खुश होते हैं और अच्छी तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है फाग से संबंधित। कितने लोग जानते हैं कि फाग का मतलब क्या है? फाग उत्सव क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? प्लीज़, हमारे पास माइक है, तो अगर कोई कुछ अपने इनपुट्स देना चाहेगा तो इट वुड बी वेरी वेलकमिंग। कोई जानता है फाग उत्सव क्या होता है? यहाँ का डेकोरेशन, कलर और फ्लावर्स को देख करके, होली का मंथ है, होली का डंडा जो गड़ जाता है उसके बाद का समय है, तो आप सब जानते हैं फाग क्या होता है। तो फाग बेसिकली वो समय होता है, तो कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे उस समय जो ये जो पूरा महीना होता था फाग का, वो एक सेलिब्रेशन का समय होता था, क्योंकि हम ऐसे पूरे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही सेलिब्रेटेडली मनाई जाती थी। तो ये समय होता है जब हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं, जब हम इस पूरी प्रकृति के पास होते हैं। और प्रकृति में कौन है? प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं, और प्रकृति का हिस्सा ये सब जल, वायु, हवा, फल, फूल सब हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्टिविटी फाग उत्सव से संबंधित करने वाली है वो फूलों से रिलेटेड है। तो आप सब एक्साइटेड है उसके लिए? रियली? आवाज़, खुश वाली आवाज़ ज़ोर से, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, एक बार ज़ोर से यस वी आर रेडी। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो हम लोग सब एंजॉय करने वाले हैं। अभी आप सबके सामने मेरी पूरी टीम ने यहाँ पर फ्लावर्स रखे हैं। करना क्या है, आप सभी अपनी प्यारी प्यारी सी पत्नियों के साथ यहाँ मौजूद हैं
और कहते हैं ना, लक्ष्मी स्वरूपा हमारी जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, उनको उस तरीके का जब सम्मान और प्यार मिलता है तो घर में और समृद्धि आती है। तो वही करना है। ये फूल आपके सामने रखे तो हस्बैंड्स आप, और चूँकि ये गेम है, एक एक्टिविटी है, मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ आपको अपनी वो जो डिवाइन एनर्जी है उसको ध्यान में रखते हुए कोई चीटिंग नहीं करनी है। यू विल नॉट गाइड योर हस्बैंड्स को क्या करना है, ये फ्लावर्स रखे हैं, एक थ्रेड और एक नीडल है, उसके अंदर आपको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, आपके पास एक लिमिटेड टाइम रहेगा, वो ऑर्नामेंट्स आप बनाएंगे और उस लिमिटेड टाइम के अंदर वो बना करके आपको अपनी गृह लक्ष्मी को सजाना है। क्या करना है? सजाना है। यस, तो आप सब तैयार हैं? हम टाइमर स्टार्ट करेंगे। आइए अब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधी अरोरा सोनी मैम का। ऑल राइट, तो आप सब सेटल हो गए हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आज सुबह, रविवार की सुबह, आपने हम सभी के साथ अपना समय देने का ये जो निर्णय लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो निर्णय है आपको हमेशा याद भी रहेगा और बहुत खुशहाली भी देगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? जैसा मैंने पहले कहा था, मेक सम गुड नॉइज। yes. So to begin with, कुछ सवाल, क्योंकि मेरा ये जो सेशन है ये हमें ये बताने वाला है कि गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई जो भी मान्यताएं हैं, या ये क्या है, या ये किस तरह से लिया जाता है, और इससे भी परे जो बहुत सारी जानकारी हम नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। बट वो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारी टीम से जो कोई भी एक मेरे फेलो पीपल हमारे कपल्स के पास अपने माइक्स को पास में ही रखें, बिकॉज आई हैव सर्टेन वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, तो मुझे ही बताइए, आप में से कितने होने वाले माता पिता ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब आप एक पेरेंट बनेंगे तो आपका जीवन बदलने वाला है? कितने लोग ये वाकई में मानते हैं? कभी इसका कुछ एहसास हुआ है आपको कि आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है? बदल चुका है, हमें आवाज़ आ रही है। यस, बदल चुका है। तो ये जो बदलाव आएंगे, अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्या हो जाएगा? जो अभी जो लोग पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं, जो पहली बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कपल्स, उनके लिए तो ये एक ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। तो आपने क्या सोचा है कि आपका जो जीवन है वो किस किस एरियाज में चेंज होने वाला है? कोई जवाब देना चाहेगा? मैं चाहती हूँ कि आप लोग जवाब दें और आप इससे सोचें, क्योंकि जो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो सोच पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी सोच क्या है। तो कौन बताना चाहेगा कि आपका जीवन किन किन एरियाज में, एस्पेक्ट्स में चेंज हो जाएगा आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट? प्लीज माय डियर एक्सपेक्टिंग कपल्स। आई गेस प्रायोरिटी, जो भी आप बात कर रहे हैं प्लीज खड़े हो जाइए एक बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। यस, प्रायोरिटी बदल जाएगी। और प्रायोरिटी बदल जाती है, स्लीपिंग पैटर्न्स बदल जाते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स बदल जाते हैं, अटेंशन अटेंशन बदल जाता है, राइट?
अपने लव वंस के साथ में टाइम देना, उनके सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो आई गेस यही सब है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आपका नाम भी बताइए सर। माय नेम इज आदित्य गौर। आदित्य जी, आदित्य गौर जी। यस यस। दैट्स ग्रेट, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। प्रायोरिटी, केयरिंग, अटेंशन, ये सारी चीज़ें बदलने वाली और कुछ हद तक बदल भी चुकी है, राइट। इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जितना आप अभी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपका मेहनत का स्तर बदलेगा? कोई और कपल बताना चाहेगा? क्या होगा? आपने क्या सोचा है? कैसे होगा? एक नया मेहमान। यस। नमस्ते, मेरा नाम वैभव है। और नया कोई जैसे जहाँ पेरेंट्स बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। फिलहाल खुद को ही संभलना मुश्किल हो जाता है, अभी किसी और की जिम्मेदारी भी आ जाएगी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल खुद भी बनना होता है। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंजेस आते ही हैं, क्योंकि अभी तक केवल खुद के बारे में सोचते हैं, वाइफ के बारे में सोचते हैं, +1 के बारे में सोचना पड़ता है, उसकी प्रायोरिटीज़ के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें आज के समय में बदल रही है, जो बच्चों के लिए अच्छी भी है, नहीं भी है तो उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें सोचना, देखना, समझना, उसे खुद पे पहले अप्लाई करना, फिर अपने बच्चे पे अप्लाई करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि वो भी पेरेंट्स की तरह कभी ज़िद्दी हो सकता है, कभी ख़राब हो सकता है, तो उसे कैसे बदलना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। दैट्स वेरी ग्रेट। वैभव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन शॉर्ट, जो आप पहले खुद के लिए बड़े बिंदास होकर के कर लेते थे, अब वो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। आपकी मेहनत का स्तर बदल जाएगा, आपका सोच का पैटर्न बदल जाएगा। एंड बिलीव मी, बीइंग अ मदर, हम सब जितनी भी माताएं यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं और सुन रहे हैं, हम जब देखते हैं ना कि कैसे जब एक कोई नया फैमिली पर्सन, हमारा बेबी जब आता है तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जो हमारी सोच होती है, जो हमारे ख्याल होते हैं, जो हमारा मेहनत करने का और चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का जो नज़रिया है, सभी कुछ बदल जाता है। तो वैभव जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि एक इंसान, आपके माध्यम से माताओं से मैं ये कहूँगी कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, वो अपने शरीर में एक अपनी नई जनरेशन को कैरी कर रही हैं, राइट। और जब हम बात करते हैं एक पूरे इंसान की, तो एक जो इंसान होता है, खड़े हो जाए, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके। कोई भी एक व्यक्ति खड़े हो जाए, बहुत अच्छा है। वैभव जी के लिए जोरदार तालियां। एक इंसान क्या क्या कर रहा होता है? वो सोच रहा होता है, वो अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहा होता है, उसका एक सर्कल होता है, उसकी एक एजुकेशन होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, ये सब होता है। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस। उसकी कुछ चॉइसेस होती हैं। जैसे आज अगर हम बात करें, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम जैसे दिखते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, हमारा जैसा फ्रेंड सर्कल है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से तो ऑपरेट हो रही है, कहीं ना कहीं से तो चल रही है। डू यू ऑल एग्री? लाइक वी ह्यूमंस हैव सो मेनी थिंग्स विद इन अस कि हम हमारी लाइफ को एक तरीके से चला रहे हैं, और उसी के बिहाफ पर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ निर्भर करती है। डू यू ऑल एग्री विथ मी? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? कोई बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, कोई मीडियोकर लाइफ लीड कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। सो वी ऑल हैव सर्टेन पैटर्न्स ऑफ लाइफ, और वहां तक पहुंचने का काम किसने किया है? किसने किया है? हमने। आप बैठे हैं, आपने। आज आपका जो रंग है, आज जो आपका शरीर का स्ट्रक्चर है, आज जैसा आप सोचते हैं, आज जैसे जिन चीज़ों में आप खुश होते हैं, या जिन चीज़ों में आप खर्चा करते हैं, या जिन चीज़ों में आप मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब कुछ किसने क्रिएट किया है? आपने और आपके पैटर्न्स ने जो चले आ रहे हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं पूरे नए जनरेशन को बनाने की, तो हमारी अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन पे थोड़ा सा नज़र डाले, तो कुछ हज़ार साल पहले अगर हम देखते हैं तो लोगों को क्या करना पड़ता था? लोगों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या तो शिकार करना पड़ता था, या शिकार होने से बचना पड़ता था। डू यू ऑल एग्री? हम वहाँ से आए हैं, और वहाँ से बढ़ते 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 कौन जो ज़्यादा सशक्त था, जो ज़्यादा पावरफुल था, उसने लीड किया है। डार्विन तो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट आई बिलीव जो ये सिविलाइजेशन है, इट इज़ मोर अबाउट सशक्तता, शक्ति, एम्पावरमेंट। डू यू ऑल एग्री विथ मी? It's not just the survival, it's also the quality of life, right?
तो ये पूरी की पूरी चीज़ें, चाहे वो शुरुआत में शिकार करके खुद को सर्वाइव करना हो, या आज जब हर चीज़ हमारे हाथों में है, एक क्लिक के दूर है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बदलते हुए और अपग्रेड होते हुए आई है। बहुत अच्छी तरह से हमें श्वेता भंडारी मैम ने बताया कि कैसे क्या बदलाव होते हैं, और गर्भ के अंदर कितनी सारी चीज़ें और कितने सारे हमारे पास आज हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिससे कि हम एक आने वाले बच्चे का पूरा जो एक खाका है वो देख पाते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ पाते हैं, उसको कौन सी बीमारियां होने वाली है। इसी चीज़ पे मैं, अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो बेकर्स हाइपोथेसिस ये बोलती है कि एक व्यक्ति की आने वाले जीवन की पूरी क्वालिटी या कौन सी बीमारियां उसे होगी वो उसके गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत दुबला है तो उसके कहीं ना कहीं जो गुण थे वो माँ के गर्भ से ही निकल करके आए हैं, या माँ के गर्भ में ही सेट हो गए थे। ऐसे ही एक बच्चे की आंखों का रंग क्या है, एक बच्चे की बोलने के तरीके क्या हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें, या उसको कौन सी बीमारियां लग सकती है, या उसके अंदर कितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, ये सारी चीज़ें माँ के गर्भ में कहीं ना कहीं निर्देशित हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और अगर मैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा। कुछ चूहों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुए थे जहां ये देखा गया था कि एक अच्छे खासे चूहों के कपल्स को बिल्कुल खाना नहीं दिया गया, उनको ज़्यादा अच्छे से फीड नहीं कराया गया, खाना नहीं मिला, उनको स्टार्व कर दिया गया। तो जब उनके बच्चे हुए तो वो बच्चे बहुत छोटे थे, उनकी जो साइज़ था वो कहीं ना कहीं बदल गया। तो ये एक चेंज था कि अच्छे पेरेंट्स अगर हैं, लेकिन अगर उनका जो ड्यूरेशन है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हेन दे आर डिलीवरिंग, उस समय अगर उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो बच्चों की जो क्वालिटी थी उस पर असर दिख गया। ऐसे ही जब इस सेकेंड जनरेशन को हमने देखा आगे, तो ये देखा कि ऑल्दो ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है इसको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया भी गया, लेकिन फिर भी उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो अभी भी छोटी थी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आप जो कर रहे हैं इस समय, आप एक बहुत खास काम कर रहे हैं। आपके जीवन की खुशी, आपके जीवन की समृद्धि, आपके जीवन में आप कितना आगे बढ़ेंगे, कितना खुश रहेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन कितनी ज़्यादा मजबूत होगी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, वो सब आज आप अपने गर्भ से ही निर्धारित कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा, हमेशा हम सभी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत से बिलोंग करते हैं, जहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसे किसी समय में क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। और उसका कारण था, सोने की चिड़िया होना यानी कि हर कोई बिल्कुल समृद्ध है, हर कोई बिल्कुल खुश है, हर कोई अपना जो जीवनचर्या आगे बढ़ा रहा है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत एफ्लुएंट हो रहा है, बहुत खुशहाली है। क्योंकि आज हम सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। डू यू ऑल एग्री विथ मी? सब कुछ अच्छा है लेकिन खुशी नहीं है तो क्या होगा? फर्क पड़ेगा, मतलब नहीं रहेगा। अच्छी बढ़िया सी कार में आप घूम रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, क्या होगा? लेकिन वहीं पर इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार भी कौन होने वाला है? आप ही होने वाले हैं। तो जैसा कि भारत को सोने की चिड़िया का खिताब मिला था, तो वो इसलिए मिला था क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च प्रूवन पैटर्न्स थे जो कि हमारी जनरेशन को आगे लाने के लिए बनाए गए थे। गर्भ संस्कार। अब आते हैं हम टॉपिक पर। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते, वो सोचते हैं हो सकता है कोई पूजा होती हो, कोई सोचता है हो सकता है हाँ ठीक है, म्यूज़िक सुनते होंगे, कुछ योगासन कर लेते होंगे और अच्छा खा लेते होंगे। Is this what Garbh Sanskar is all about? Well, the answer is partly yes and partly no. Because it starts with the time when you think of conceiving or having a child. हमारे जो पूरे पैटर्न है, आयुर्वेदा ये बोलता है कि शुरुआत वहाँ से होती है जब आप सोचते हैं कंसीव करने के बारे में, तभी आप अपने आने वाली जनरेशन की जो क्वालिटी है उसे निर्धारित करने का खास काम कर रहे होते हैं। तो अगर बहुत डिटेल में जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है कि कौन सा समय होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कौन से नक्षत्र होने चाहिए, बहुत डिटेलिंग है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इसे समझें तो जैसे कि आप कोई खेत के अंदर फसल उगाने का सोचते हैं
तो क्या आप बस जाते हैं और शुरू हो जाते हैं बीज डालना और एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में फसल आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। तो तैयारी कहाँ से शुरू होती है? ज़मीनी तैयारी से। जब आप सोच रहे होते हैं तो आइडियली जो गर्भ संस्कार का पहला स्टेप है वो शुरू होता है जब गर्भाधान का प्रक्रिया शुरू होती है, और वहाँ पर भी आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली अलाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए हमारे पूरे शरीर में जो एक लगातार सिस्टम चल रहा है ग्रोथ का, रिपेयर का, हर एक सेल अपना काम कर रही है, बिल्कुल बखूबी काम कर रही है, और इसके पैटर्न्स होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। और हम ऐसे सेटअप को और ऐसी फील्ड को बिलोंग करते हैं फीटल मेडिसिन की, जहां हम बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क और बहुत डिटेल स्टडी इन सारी चीज़ों पे करते हैं। तो ये जो पूरा जेनेटिक पैटर्न है ये आपका हर दिन अफेक्ट होता है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट और आपके इनर जो भी सेटअप है उसी के ऊपर आपका क्रिएशन चल रहा है। अब अगर हम देखें कि गर्भ संस्कार की शुरुआत तो चलिए ठीक है हो गई, जब आपने सोचा कंसीव करना है उसके पहले की तैयारी है उस पर निर्भर करता है कि आप कैसा खुद को रख रहे हैं। माता एवं पिता, जो भावी एक्सपेक्टिंग माता और पिता हैं, वो अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, व्हाट दे आर ईटिंग, व्हेन दे आर ईटिंग, हाउ दे आर ईटिंग, हाउ दे आर डीलिंग विद अदर्स। लाइक इट्स नॉट जस्ट कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, शी इज़ माई वाइफ, ही इज़ माई हस्बैंड, दैट्स ऑल। नो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट ईच अदर, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट यू हैव अमंगस्ट ईच अदर। ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये भावनाएं हैं। और साइंटिस्ट भी ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे भाव जो होते हैं वो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री के ऊपर असर डालते हैं। मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला थिंक अबाउट गुलाब जामुन या थिंक अबाउट गन्ने का जूस, क्या हुआ? कुछ हुआ? किसी को मन में ख्याल आया, टेस्ट आया? तो इस तरह से जब आप खुशी के बारे में सोचते हैं, प्यार के बारे में सोचते हैं, तो वो भाव आपके शरीर के अंदर बदलाव करना शुरू करते हैं। तो पूरा का पूरा जो गर्भ संस्कार का सिस्टम है, अगर हम उसे ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम इनवाइटिंग what you're inviting your good health initially, then carrying, आप अपने अंदर पहले तो गर्भाधान हो गया, आपने कंसीव करने के प्रोसेस को क्रॉस किया, उसके बाद आपने कैरी किया। उस समय आपकी जो क्वालिटी रही है, आपके एग्स की जो क्वालिटी रही है, आपकी अब जो एनवायरमेंटल क्वालिटी है, आपकी जो पूरी कंडीशनिंग है, उसके बिहाफ पर आपके कैरिंग डिपेंड करेगी। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो जो पहली स्टेप थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, जिसके अंदर मेडिकल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो होती है नर्चरिंग। अब नर्चरिंग जो हम बोलते हैं कि अब एक बच्चा बन रहा है, तो ये छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे अभी तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जब ये बढ़ते हम अक्सर सुनते हैं कि माताएं या फादर्स ये बोलते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बड़े इरिटेट होते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये आपके मनोभाव और आपके विचार और आपकी दिनचर्या और आपके लोगों के साथ व्यवहार की वजह से बेबी के अंदर आई है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का उस डेवलपिंग बेबी के ऊपर पूरा असर हो रहा है। तो आप कैसे नर्चर कर रहे हो? क्या आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो? अगर तनाव में हो तो वो चीज़ बच्चे की बनावट पर सीधा असर डालेगी। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि स्ट्रेस ड्रिवन होती है, जो कि तनाव, एक्सेसिव तनाव की वजह से माताओं में और जो बेबीज़ हैं वूम के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम सो एक्साइटेड। देखिए आज हम लोग यहाँ पर हैं, फाग उत्सव मना रहे हैं। मेरी बातों को मैं थोड़ा और विराम देते हुए हमारे बीच में श्रीमान विनोद भंडारी सर यहाँ पे मौजूद हैं और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी। बड़े सर हमारे, जिनकी वजह से आज जहाँ हम बैठे हैं ये सब कुछ पॉसिबल है, जिनकी वजह से और जिनकी दूरदृष्टि से आज ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। देखिए ये भी विजन है, ये भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ थॉट है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ जो आपके सामने नज़र आ रहा है वो पॉसिबल हो पाया है। तो एक बार प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से आज हम सबको यहाँ इकट्ठा और एकत्रित करके एक दूसरे से मिलने का मौका देने के लिए बड़े सर को मैं वेलकम करना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।
मैं चाहूँगी मैम सर को फूलों से अभिवादन करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। तो हम बात कर रहे थे नर्चरिंग की। तो आप इस समय लगातार 24 घंटे अपने बच्चे की नर्चरिंग कर रहे हैं, उसे कुछ संस्कार दे रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर लैंड को खुला छोड़ दिया जाएगा, वही हमारे दिमाग के लैंड को, तो वहाँ अच्छाई आएगी या घास फूस आएगी? क्योंकि इनपुट्स तो हमेशा आ रहे हैं। मान लीजिए अपन यहाँ पर बैठे हैं तो आवाज़ें तो सब तरफ से आएगी, कोई कुछ तारीफ़ें कर रहा है, कोई कुछ अच्छी बात कर रहा है, कोई कुछ बुरी बातें कर रहा है, और लगातार वो गर्भवती महिला सुन रही है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अंदर मनोभाव बना रहे हो, और आपके जो पैटर्न्स हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिले, उसके हिसाब से आप किसे सिलेक्ट करोगे वो डिसाइड होता चला जा रहा है। तो ये थर्ड स्टेप है जहाँ पर हम नर्चरिंग की बात करते हैं। और लास्ट स्टेप से पहले आती है डिलीवरिंग, कि आप बेबी को डिलीवर कैसे कर रहे हो। सभी तरह से बचाव और सही चिकित्सक सेवाओं के साथ आप अपने आप को, और सही तरीके की तैयारियों के साथ आप अपने आप को तैयार करते हैं बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थ आप और स्वस्थ आपका बेबी। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन इसकी जो नींव है, जैसा कि मैंने कहा, गर्भ संस्कार की अगर हम जानकारी में बात करते हैं तो वो शुरू हो जाती है बहुत ही पहले से। तो मैं इस पूरी की पूरी आज की चर्चा में आप सभी का इसी चीज़ पे ध्यान लेकर आना चाह रही हूँ कि गर्भ संस्कार अपने आप में अपनी इस नई जनरेशन को बनाने का और सही तरीके से विकसित करने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, जिसे सही चिकित्सक यानी सही मेडिकल केयर के साथ यदि आप अपनाते हैं तो आप बिलीव भी नहीं करेंगे, आप चमत्कार कर सकते हैं। आप अपने गर्भ से किसी महान व्यक्ति, किसी महान व्यक्तित्व को बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि क्या पहले आप अपने आप को जानते हैं। अब अगर हम क्रिएशन की बात करें तो क्रिएशन 5 लेवल्स पर हो रहा है। ये हमारा शरीर, दिस इज द फिजिकल एस्पेक्ट। ये भी आयुर्वेदा हमें बता चुका है कि हमारा जो जीवन है वो 5 स्तरों पर चल रहा है। पहला स्तर जो हम देख रहे हैं, आप सब एक दूसरे को देख रहे हो, विच इज आवर फिजिकल एस्पेक्ट, राइट। हम बैठे हैं, उठे हैं, ये हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है। हमने कपड़े पहने, हमारा रंग है, हमारे बाल हैं, हमारी आंखें, हमारे फीचर्स हैं, ये फिजिकल एस्पेक्ट है। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो ब्रेथ लेवल का, या जिसे दूसरा कोश कहते हैं, उसे श्वास या ब्रीदिंग लेवल बोलते हैं। ये जो लेवल होता है, यहाँ से हम अपने मनोभाव को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि सांस जो है वो अपने आप भी चलती है, और कहीं ना कहीं अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो सांस के बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स या बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स भी आप ले सकते हो जस्ट विद ब्रीदिंग। लेट्स डू वन थिंग, गहरी सांस लीजिए जोर से। मैं चाहती हूँ सभी एक बार गहरी सांस ले और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। सभी माताएं एवं पिता, भावी माता पिता, गहरी सांस और सांस बाहर। एक बार फिर गहरी सांस और बाहर। कैसा लगा? यहीं आ गए। अभी तक सब तरफ दिमाग चल रहा था, वहाँ कौन है, यहाँ कौन, एकदम से यहाँ आ गए। ये दूसरा स्तर है जिससे हम इंस्टेंटली अपनी एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं। तीसरा स्तर हमारे विचार। यही क्रिएशन का स्तर आपको आपके बेबी के फॉर्मेशन में असर डालता है। तो दूसरा और तीसरा स्तर जहाँ पे आप सोच रहे होते हो, कुछ चल रहा है दिमाग में, अरे हवा बढ़िया चल रही है, धूप भी आ रही है, पर अच्छा है धूप ज़्यादा नहीं है, कितने सारे ख्याल, अरे मेरी साड़ी, उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अरे इसको कैसे कितना सुंदर बनाया है, वाओ यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यू नो वी हैव more than 60,000 थॉट्स इन अ डे। इतना चलता है हमारा दिमाग। लेकिन अब कौन अलग है और कौन बेहतर है? वो जिसने सही विचारों के ऊपर ध्यान दिया, राइट। तो आपके लिए घर जाने के बाद ये एक एक्टिविटी है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ नेक्स्ट सोसाइटी। तो मैं चाहती हूँ, अगर हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली सोसाइटी है, वो खुशहाल हो, वहाँ शांति हो, वहाँ प्यार हो, तो अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। और जिन विचारों से आपका फ़ायदा है, आपके बेबी का फ़ायदा है या आपके स्वास्थ्य का फ़ायदा होना है, उन विचारों पे ध्यान दें। लोग तो सब तरफ से आएंगे, तो विचार थर्ड लेवल। फोर्थ लेवल है आपकी इंसाइट। अब इंसाइट आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलती है। एंसेस्टर्स मतलब कौन?
आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके लोग, आपके जो पूर्वज रहे हैं उनसे। मान लीजिए अगर आपकी दादी जी की आदत थी कि वो पहाड़ी पे चढ़ जाया करती थी, एक बार में चढ़ के नीचे उतर आती थी, वहाँ ऊपर आम के पेड़ थे, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर वो स्फूर्ति है जिसे आप जगा सकते हो। तो आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं वो आपके इंसाइट्स बनाते हैं कि आप एज अ ह्यूमन कैसे कंडक्ट कर रहे हो, और वैसे ही आपका बेबी भी करेगा। तो इस समय जो आपके इंसाइट जो आप अपने बेबी को दे रहे हो उन पे नज़र रखो, कहीं वो बुरे तो नहीं हैं, कहीं वो ये तो नहीं सोचते कि अरे सब गड़बड़ी हुआ है पहले भी तो आगे भी गड़बड़ होगा। नहीं, आपको अपने इंसाइट्स पे काम करना है। एंड लास्टली ब्लिस, अल्टीमेटली हम सबका क्या उद्देश्य है? हम सब सुखी रहें, शांत रहें और खुशहाल रहें। अगर पड़ोसी के घर में खाना नहीं होगा और आपके घर में 56 पकवान बन रहे होंगे और उनका बच्चा रो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको दुख होगा या नहीं होगा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं हम आज के समय में अगर सिनेरियो को देखें, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर इन सच अ नाइस सराउंडिंग, बट कई लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई दुखी हो रहा है तो उन्हें दुख देख करके अच्छा लगता है। तो चेंज दिस पर्सपेक्टिव, चेंज दिस पैराडाइम, और ये यहीं से चेंज होगा। वरना अगर आज हमने चेंज नहीं किया तो आने वाले समय में वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता से ज़बान लड़ाते हैं, वही बच्चे कल को बोलते हैं कि ठीक है जाओ, क्या ही किया, सब तो करते हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो तो अपने इन 5 स्तरों पर काम करना अभी से शुरू करो। अब आप सब के लिए मैं चाहूँगी कि ये जो जितनी भी हमने अभी तक बात करी है वाकई में समझ आई या नहीं आई, कुछ आवाज़, कुछ फीडबैक्स, आप किसी भी तरह से अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। वो हाउ वाज इट, कुछ समझ आया? यस, तो हमें ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ कहना चाहूँगी वो ये कि हमारी पूरी जो एनर्जी है उसको अलाइन करने के लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स हम लोग आयुष्या के साथ मैं कंडक्ट करवाती हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और पूरी की पूरी प्रकृति अलग होती है। तो हमारे पास इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्ड गर्भ संस्कार सेशंस अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम इंडिविजुअल के नियति, प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से आपको सही गाइडेंस देते हैं, ताकि आपके गर्भ में जो शिशु अभी बन रहा है और कल को वो आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, उसको आप सही निर्धारण दे सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ हैं, इनका सही जोड़ सही चिकित्सक देखभाल के साथ ही पूरी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर हियर विद आयुष्या फीटल मेडिसिन, जहाँ पर डॉक्टर श्वेता भंडारी मैम के गाइडेंस में हमारी पूरी टीम, हम सब टीम फेलोज़ आप सबके लिए बेहतर से बेहतरीन सेवाओं के साथ आपके पास उपलब्ध हैं। जो भी लोग जानना चाहते हैं गर्भ संस्कार या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़, कैसे वो नेचुरल बर्थिंग के लिए और कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ को, कैसे वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसके लिए वो डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे पास रेगुलर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि इंडिविजुअलाइज डिज़ाइन होते हैं। अब इंडिविजुअलाइज डिज़ाइन का मतलब क्या है मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? तो एक चीज़ होती है कि भाई यूट्यूब पर देख लिया और शुरू कर दिया। एक चीज़ होती है कि यार इंस्टाग्राम पे इसके तो कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसको देख लेते हैं, ये जो कर रही होंगी ये सही कर रही होंगी। बेसिकली हम सभी का शरीर का बनावट, सोच, दिनचर्या, हम कहाँ से आते हैं वो सब अलग है, सभी का अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। लेडीज़, आप सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो आप सबके लिए जो एक पैटर्न होना चाहिए बर्थिंग का, तैयारी का, चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करने का या मेंटल इश्यूज़ को क्लियर आउट करने का, ताकि आप एक सही क्रिएशन कर सके विद द राइट प्रिंसिपल ऑफ गर्भ संस्कार, तो वो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम के तहत ही हो सकता है। जनरलाइज से हो सकता है वो फ़ायदा करे, हो सकता है वो नुकसान करे। सो वी हैव स्पेशली डिज़ाइंड इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स फॉर प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर एज वेल एज न्यूबॉर्न केयर। तो आप लोग सभी मुझसे बाद में कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपके लिए जानकारी के लिए यहाँ मौजूद हैं। और लास्ट में मैं चाहूँगी हम एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं? तो ये जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, ये मेडिटेशन रंगों से जुड़ा हुआ है। हमारे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसे हम चक्रास कहते हैं। कितने लोग जानते हैं या सुना है उन्होंने चक्रास के बारे में? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। वेरी गुड।
बस 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5, वेरी गुड। और कोई? यस, नो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना भी जानते हैं तो आज और भी बहुत कुछ जाएंगे। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो कहते हैं ना कि आप उस स्टेट ऑफ ब्लिस में कब रह सकते हो या स्टेट ऑफ बेस्ट क्रिएशन में कब रह सकते हो, जब आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी एक सही डायरेक्शन में, एक सही इक्विलिब्रियम में, एक बैलेंस में चल रही है। तो ये पूरे 7 चक्रों में डिवाइडेड है और हर एक चक्र का अपना एक काम है। और ये चक्र ब्लॉक भी हो जाते हैं और ये सिर्फ ब्लॉक नहीं होते, ये जनरेशनली ब्लॉक हो जाते हैं। कई लोगों को सिर्फ खाना पीना पसंद होता है, वो खाने में ही मस्त रहते हैं। कई लोगों को नेम फेम पसंद होती है, तो उनके कुछ अपने निर्धारित चक्र होते हैं। तो आइए हम लोग अपने चक्रों से संबंधित एक मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अलग अलग चक्रों पे ध्यान ले जाते हुए मैं आपको गाइड करूँगी म्यूज़िक के साथ। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद रखनी है, आसपास के डिस्ट्रैक्शन से आपको खुद को बचाना है, क्योंकि जितना आप यहाँ रहेंगे और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, आई एम श्योर आप घर जा कर के भी और आगे भी इस चीज़ का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो हर एक चक्र से संबंधित क्या दिक्कतें होती हैं और उस चक्र को आपको कैसे एनर्जाइज करना है, वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? थोड़ा ज़ोर से आवाज़ करिए प्लीज़। वेरी गुड। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप सभी लोग आराम से बैठ जाएं और अपनी जो चेयर है उसके साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। आराम से बैठ जाएं। मैं चाहूँगी मेरी पूरी फेलो टीम आराम से सेटल हो जाए। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें। म्यूजिक। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस, आंखें बंद, गहरी सांस। पूरा ध्यान अपने मूल चक्र। ये चक्र सर्वाइवल का चक्र होता है, जीने की जो एक तमन्ना है। और ये चक्र ब्लॉक हो जाता है अगर आप बहुत डरते हैं। अगर आप बहुत अपने मूल चक्र पर ले जाते हुए लाल रंग की ऊर्जा को, एनर्जी को महसूस करें। थोड़ा ऊपर आते हैं, नाभि और मूल चक्र के बीच स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र आपको विल पावर, आपकी विल पावर को एनहांस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी इच्छा शक्ति। ये चक्र ब्लॉक हो जाता है यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, चीज़ों को खुद पर असर करने देते हैं। नकारात्मक प्रभावों का जल्दी असर होने से ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसे खोलते हुए गहरा चमकदार गोल्डन कलर महसूस करें। सांस को आने और जाने दें। ऊपर उठते हुए अनाहता चक्र, जो हमारे हृदय चक्र भी कहलाता है, हार्ट चक्र भी कहलाता है, अपनी कॉन्शियसनेस और अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लाएं। इस चक्र का मूल भाव प्रेम है। जीवन में प्रेम का होना सबसे महत्वपूर्ण है। कंपैशन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चक्र ब्लॉक होता है जेलसी से। सांसों के साथ अपने विशुद्धा चक्र, थ्रोट चक्र पर ध्यान ले जाते हुए सांसों को महसूस करें। थोड़ा और ऊपर चलते हैं हमारे आजना चक्र पर, जो कि हमारे त्रिनेत्र चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र इनसाइट का, लाइट का होता है। और ये चक्र ब्लॉक होता है कंफ्यूजन से, इल्यूजन से, जब आप नकारात्मक विचारों को अपने अंदर घर करने देते हैं। इस
का रंग गहरा नीला। गहरी सांसों के साथ अपने त्रिनेत्र फोरहेड चक्र पर ध्यान ले जाएं और सांसों को महसूस करें। गहरे नीले रंग से उसे साफ होता हुआ महसूस करें। खोपड़ी के बिल्कुल ऊपर सहस्रार चक्र, ये चक्र जब एनलाइटन होते हैं और जब पूरी तरह से कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं, जहाँ मुझ में, तुझ में, तेरे में, मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाता, ये वो चक्र है कॉस्मिक एनर्जी चक्र। इस चक्र का रंग है बैंगनी, वॉयलेट कलर। जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं वो हमें इस चक्र को ब्लॉक करते हैं। जहाँ आप खुद को दूसरी प्रकृति से अलग मानते हैं, वहीं वो चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो गहरे बैंगनी रंग वॉयलेट कलर को, वॉयलेट एनर्जी को महसूस करें। अब एक बार अपने पूरे रीढ़ के सभी चक्रों पर ध्यान ले जाएं। मूल लाल, स्वादिष्ठान ऑरेंज, मणिपुर पीला, अनाहता हरा हृदय चक्र, विशुद्ध थ्रोट चक्र नीला। और इसी के साथ मैं अपनी आज की चर्चा पे विराम देना चाहूँगी और आप सभी का धन्यवाद और आप सभी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, क्योंकि इतनी एनर्जी आने के बाद इस एनर्जी को पूरे बॉडी में फैलने देना चाहिए। सो विद दिस थैंक यू सो मच। और हम अब थोड़ा सा म्यूज़िक चलाएंगे, थोड़ा अच्छा म्यूज़िक। गहरी गहरी सांसें लेते रहें। अब हम दूसरी क्रिया की तरफ, दूसरे एक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सब तैयार हैं? सभी लोग बिल्कुल शांत मुद्रा में हैं। आई नो आप लोग सभी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, कैसा लगा आपको आज का पूरा इवेंट हम सब से मिलकर। मैं डॉक्टर सुधी, आयुष्या की पूरी टीम के साथ श्वेता भंडारी मैम का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से आज हम सब एक साथ मिले हैं। मेरी पूरी फेलो टीम, डॉक्टर प्रियंका जैन मैम, डॉक्टर शीतल मैम, पूजा दीदी, नीतू दीदी, डॉक्टर श्वेता कोचर मैम, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर अंजलि मल्होत्रा मैम, धनश्री, प्रियांशी, सुनीता, श्रद्धा, सभी को थैंक यू। आशीष भैया, सभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड ज़ोरदार तालियां सबको, एक बार ज़ोरदार तालियां। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसके अंदर आपको अपने पूरे प्यार से और पूरे भावों से एक प्यारा सा छोटा सा टोकन ऑफ लव आपकी टेबल पर मौजूद होने जा रहा है और इसके अंदर आपको अपने प्यार भरे रंग भरने हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके प्यारा सा मोमेंटो, आयुष्या, टीम आयुष्या, डॉक्टर श्वेता भंडारी मैम की तरफ से सभी के लिए। So we'll have a very good music and definitely आप सब अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपको कैसा लगा।